हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, हालांकि आपने देखा नहीं है। और इस प्रकार ऑल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको आज एयर लेयरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एयर लेयरिंग का जो रूट फॉर्मेशन है वह वेरी होता है, डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट होता है। तो कुछ कुछ पौधे में 20 दिन में भी आ जाती है, 30 दिन में भी आ जाती है, किसी किसी को 90 दिन लगते हैं, 60 से 90 दिन, तो मैक्सिमम 90 दिन। तो दोस्तों, यहाँ गावा का प्लांट है, अच्छी वेराइटी है। बिही कहते, मराठी में पेरू कहते हैं। तो यहाँ जाम गावा जो भी नाम है, बिही, हर एरिया में अलग अलग इसका नाम है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर है, करनाल, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, चोरुलिया करके गांव है, वहाँ के है। इनका नाम प्रिंस है। तो इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनका कहना है कि हमारे चैनल को देख के इन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ करनी सीखी। तो मेरा कोई रोल नहीं इसमें, मैं सिर्फ मार्गदर्शन किया हूँ। हार्ड वर्क आपका है, एटमॉस्फेयर आपके इधर का है। तो देखिएगा यहाँ एयर लेयरिंग, रूट्स बाहर से दिखनी चाहिए। तो 4 एयर लेयरिंग्स इन्होंने गाँव पे बांधी हुई है। यहाँ देखिएगा बाहर रूट्स निकलने लगी तब इसे कट कीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ देखिएगा ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेने का आर पार दिखने वाली और बांधिएगा तो क्या होगा, आपको अगर से रूट्स बाहर अगर से पॉलीथीन को टचिंग करते हुए जा रही है, समझ लेना आपकी रूट्स पूरी फॉर्म हो गई है। अब इनका कहना है कि इन्होंने 9 सितंबर को यहाँ की थी। तो दोस्तों, सही में यानी इतना रूटिंग 20 दिन में निकलना यानी आश्चर्य का विषय है। तो यहाँ सब डिपेंड करता है आपकी सॉइल कंपोजिशन पे, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर भी। तो इनका सबका परिणाम कि इनकी चारों रूट एयर लेयरिंग सक्सेस हो गई है। अब इसे सक्सेस होने के बाद तो यहाँ डगल कितने माह की लेनी चाहिए? तो दोस्तों, आपको लगभग 1 साल के ऊपर की ही आपको ब्रांच लेनी है जो पेंसिल साइज़ की जाड़ी हो। और पॉली हाउस में तो 4-6 महीने वाली भी ब्रांच ले ली जाती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 वर्ष के ऊपर की ही ब्रांच ले, पेंसिल साइज़ के लिए। उससे मोटी भी चल सकती है, अंगूठे नुमा। तो आप इस प्रकार एयर लेयरिंग कोई भी प्लांट पे कर सकते हैं। तो जाम पे अभी कंसिडर करो, मैंने जो एयर लेयरिंग अभी की है तो उसमें अभी सिर्फ रूट्स 2-2 सेंटीमीटर निकली है, जबकि 2 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, मैं और उसे 1 महीना रखूँगा। तो अब इसे कोई भी एयर लेयरिंग को उगाने का कैसा, यह एक गंभीर विषय है और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सूख जाती है लगाने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ एयर लेयरिंग का मैं वेरिएशन जो है रूट फॉर्मेशन का, ये आपको बता चुका हूँ। तो और एयर लेयरिंग कौन कौन से पौधे पे होती है? जैसे अनार है, अनार में भी रूट जर्मिनेशन, रूट फॉर्मेशन बहुत क्विकली होता है। और बेर पे तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ बिगड़ता नहीं। आंवले में होता है। आप गुलाब के जो पौधे की जो स्टिक लगाते हैं उसमें भी आप प्लांट पे कर सकते हैं। और जामुन पे मैंने तो नहीं की है, लेकिन जैसे गावा है, मौसम्बी है, संतरा है, नींबू है, यह जो साइट्रस फ्रूट है, जैसे नींबू है, छोटा वाला दाल नींबू जो कहते हैं, उसमें तो आपको 1 महीने में इतनी सारी रूट फॉर्म हो जाती है, बहुत सारी। मौसम्बी में थोड़ा लेट लेता है, संतरे में भी लेट लेता है। तो इस प्रकार आप बहुत सारे पौधों पे आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। जिस प्लांट की आपको एयर लेयरिंग करनी है, और आपको मालूम है जो कटिंग से उगाए जाते जासवंत है, मोगरा है, ऐसे भी प्लांट को आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, आप जैसे स्टिक जब लगाते हैं, कोई भी कटिंग्स लगाते हैं तो 100% नहीं सक्सेस होती। इसलिए ऐसे पौधे पे अगर से आप एयर लेयरिंग, जासवंत वगैरह जो है जिनकी कटिंग लगाते हैं, ऐसे पौधे पे अगर आपने एयर लेयरिंग किया आपने, तो आपको 100% रिजल्ट प्लांट पर मिलेगा और आपको 1 से 2 माह में आपकी रूट फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे चीकू, मैंगो है,
जैकफ्रूट है, इनमें 2 से 3 महीना लेता है दोस्तों अपने इधर में। लेकिन कोस्टल एरिया में बताना चाहूँगा आपको 50 से 40 से 60 दिन में इतनी रूट फॉर्म हो जाती है, क्योंकि इसका उदाहरण मैं इसके पहले की वीडियो में दे चुका हूँ। क्योंकि एक हमारा सब्सक्राइबर है बंदा विशाखापट्टनम से, कोस्टल एरिया है, मॉइस्चर रहता है थ्रू आउट ईयर, पूरे वर्ष भर मॉइस्चर रहता है एयर में। उसके वजह से जून माह में ही उन्होंने अपने बगीचे में कम से कम 50 से 60 एयर लेयरिंग्स मैंगो की थी, और उन्होंने मुझे फ़ोटो भी भेजा था। तो अब एयर लेयरिंग सक्सेस होने के बाद में आप क्या करना है, तो एयर लेयरिंग सक्सेस हो गई, आपको पता कैसे चलेगा, तो रूट्स आपको बाहर से नज़र आना चाहिए पॉलीथीन से चिपकते हुए, खोल के देखने की गरज नहीं है आपको, एक ख्याल में रखिएगा। बशर्ते अगर 90 दिन हो गए तो आप बेशक कट कर दीजिए नीचे पोर्शन से, जहाँ पर मिट्टी सॉइल बांधी हुई है उसके नीचे 1-2 सेंटीमीटर छोड़ के कट कीजिए प्लांट को कंप्लीटली, और उसके बाद में पॉलीथीन को हल्का छोड़िए, उसे खोलिएगा नहीं, और वैसे ही उसे पॉकेट में लगाइएगा या तो गमले में लगाइएगा। तो सॉइल कॉम्बिनेशन कैसा चाहिए मैं बता चुका हूँ कि सैंडी सॉइल चाहिए, नहीं होगी तो आप 2 प्रकार की मिट्टी मिक्स कीजिए, 50% आप गोबर खत लीजिए, या तो आप कंपोस्ट लीजिए या वर्मी कंपोस्ट लीजिए, और फिर मिक्स करके आप उसमें रेती भी डाल सकते 20%, ताकि पानी जो है परकोलेट हो, यानी निकल जाए वहाँ से जब डालने के बाद में कुछ घंटे बाद, ताकि रूट डिके ना हो, रूट सड़े ना। तो यहाँ करने के बाद में आपको 2 मेथड्स हैं, एक तो प्लांट को आप अलग करते हैं उस मेन प्लांट से, मदर प्लांट से, उसके बाद में आप प्लांट की छटिंग कर दीजिए, और मात्र 1 या 2 ब्रांच रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पत्ते 10 या 12 पत्ते रखिए, एक ख्याल में रखिए। या तो आप जैसे रूट्स फॉर्म हो गई और आपको काटना है, डिटैच करना है, अलग करना है उस पेड़ से, मेन पेड़ से, उसके पहले 5-6 दिन पहले ही उस उन ब्रांचेस को छाट लीजिएगा। छाटने से क्या होगा कि उसके जो आउटर पार्ट्स है वो क्लोज कर देगा प्लांट ट्रांसपिरेशन के लिए, और फिर बाद में आप कट कीजिएगा। अब ये कटिंग छटिंग क्यों की जाती है, तो दोस्तों इसका मेन रूट जो टैप रूट नहीं रहता, ये एयर लेयरिंग रहती है या रूट फॉर्म रहती है बार्क से, तो यहाँ उतना स्ट्रांग रूट्स नहीं होता स्टार्टिंग में, इसलिए वह फूड मटेरियल उतने प्रमाण में सप्लाई नहीं कर पाता मेन पेड़ को, अगर से ब्रांचेस ज़्यादा रखे तो। इसलिए छटिंग और कटिंग करना जरूरी है, और मिनिमम लीफ रखना है आपने, मिनिमम लीव्स। क्यों मिनिमम लीव्स? कम पत्ते रहेंगे तो जो वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन जिसे कहते हैं कि पौधा कभी भी ट्रांसपिरेशन करता है, जिस प्रकार हम पसीना छोड़ते हैं, स्वेट छोड़ते हैं हम शरीर काय के लिए, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, उसी प्रकार प्लांट भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन करता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी छोड़ता है, इसके लिए आपको छटिंग करनी पड़ती है। तो छटिंग करने के बाद में आपको उसे गमले में लगाना है। तो 2 प्रकार की छटिंग बताई, आफ्टर कटिंग या तो बिफोर कटिंग, यानी पेड़ को अलग करने से पहले 5-6 दिन पहले कट कर दीजिए, और लिमिटेड ब्रांच रखिए, लिमिटेड पत्ते 10 से 12 बस। अब क्या होगा, आप कम कर दोगे तो उसे ताकत भी नहीं लगेगी और मरेगा नहीं प्लांट। फिर गमले में रखने के बाद कम से कम 2 से 3 महीना आप उसे छांव में रखिए, शेड में रखिए। तो 2 to 3 months you have to keep that potted plant of air layering in the shade up to 2 to 3 months, and between that 2 to 3 months उसमें रूट्स फॉर्म हो जाएगी, रूट विल फॉर्म्स इन मोर परसेंटेज, और वो एडॉप्टेशन कर लेगा। एडॉप्टेशन मीन्स उस परिस्थिति में जीने की क्षमता निर्माण कर लेगा, और फिर 3 महीने के बाद में आपको जब पता चल जाएगा कि न्यू ब्रांचेस निकलना चालू हो गई, तो समझ जाने का दैट मीन द न्यू रूट्स आर ग्रोइंग एंड इट एडजस्टेड इटसेल्फ, उन्होंने एडजस्ट कर लिया उस प्लांट ने, और ब्रांचेस बड़ी बड़ी हो गई, 1 फीट, आधा फीट, 2, 4, 5 ब्रांच, तो समझ जाना कि अब पौधा इस कंडीशन में जीने लायक हो गया। उसके बाद में आप पौधे को प्लांट कर सकते हैं, बशर्ते आपको मैं सही प्लांटिंग सीजन के बारे में बताना चाहूँगा इसमें, कि सही प्लांटिंग सीजन रेनी सीजन होता है दोस्तों, एक ख्याल में रखिएगा। उसके बावजूद भी आप प्लांट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट जो कहा जाता है, अच्छा, बहुत अच्छा और सर्वोत्कृष्ट, तो सर्वोत्कृष्ट अगर से चाहिए तो रेनी सीजन जून जुलाई में आप प्लांटिंग कीजिए, बहुत ही सुपेरियर। इसके बावजूद आप
सितंबर में अक्टूबर में भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विंटर सीजन में जनरली ग्रोथ कम हो जाती है, डॉर्मेंट स्टेज रहता है, ब्रांचिंग नहीं निकलती, तो विंटर सीजन में कृपया प्लांट का प्लांटेशन ना कीजिए। उधर में आप उधर फरवरी मार्च के बाद में भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों एयर लेयरिंग का आप मैं समय बताना चाहूँगा। एयर लेयरिंग का प्रॉपर सीजन है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। जून जुलाई सर्वोत्कृष्ट बेस्ट, अगस्त सितंबर ये 2 महीने इसको कहोगे आप बेटर यानी अच्छा मध्यम समझो, और अक्टूबर, तो ये मंथ्स है एयर लेयरिंग के। इसके बावजूद इन सीजन में अगर करते हैं तो आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर सप्ताह 8 दिन के अंदर में एक बार तो भी पानी आ ही जाता है। इसलिए जो सॉइल रहती है वहाँ गीली नहीं होती, अपना सूखती नहीं। हो गया रेनी सीजन जिसमें पानी डालने की गरज नहीं पड़ेगी आपको, जो अपन सॉइल कॉम्बिनेशन करके एयर लेयरिंग की है। लेकिन अगर से यहीं आप फरवरी मार्च अप्रैल में करते हैं, मार्च अप्रैल में, तो आपको कुछ 4-4 5-5 दिन के इंटरवल में एक होल करना पड़ेगा। होल करके उसमें से पानी डालते रहना पड़ेगा, ताकि सॉइल में या कोकोपीट में आपका मॉइस्चर जो गीला हुआ है, ओलापन है, गीलापन मेंटेन रह सके। तो उस सीज़न में भी होती है, बशर्ते आपको उस सीज़न में फरवरी मार्च अप्रैल में पानी डालते रहना है, जो आपने एयर लेयरिंग किया है। तो दोस्तों इसके बाद में पॉटिंग के लिए भी मेरा मैंगो का पॉटिंग, ऑलरेडी मैंगो एयर लेयरिंग का पॉटिंग का मैंने बताया है। तो पॉटिंग में आप मिक्सचर कर सकते हैं, सॉइल प्लस कंपोस्ट का मिक्सर 50-50% में मिक्स कीजिए, सैंड डाल दीजिए 20% कंसिडर करो, ताकि वाटर यानी परकोलेट हो सके, यानी निकल सके। तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन करके आपको सॉइल फिलअप करने की है। तो दोस्तों जो तुमने एयर लेयरिंग करने के बाद में जो पौधा डिटैच किया, अलग किया मदर प्लांट से, और अब लगाने जा रहे हैं, जब झिल्ली निकालोगे आप, तो जो गोला है सॉइल का और कोकोपीट का, उसको सेपरेट मत करना, क्योंकि वह रूट का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है जनरली। तो उसे वैसे ही बिल्कुल लगाने का सॉइल में, और बाजू की सॉइल को कॉम्पैक्ट दबा देने का, सिर्फ गोले को नहीं दबाने का, बाजू की सॉइल को प्रेस करके दबा देने का, टाइट, एयर टाइट। आजू बाजू जो भरते हो सॉइल, उसे एयर टाइट ऐसा मुट्ठी से या लकड़ी से ऐसा कर देने का सॉइल, और उसके बाद में पानी डालने का, हल्का सा पानी पूरा। तो फिर इसे पानी जिस प्रकार अदर प्लांट को डालते हैं उसी प्रकार डालने का। इसके डीमेरिट से नुकसान और फायदे, इसका फायदा एक है कि आप गमले में भी इस प्रकार का एयर लेयरिंग का प्लांट लगा के आप फल धारणा करवा सकते हैं, फल ले सकते हैं, छोटे 2-3 फीट 4 फीट हाइट का पौधा तैयार कर सकते, यानी इसको कहते हैं बोनसाई प्लांट। एक फायदा यहाँ है। लेकिन अगर इससे आप बाग लगाना चाहे, बगीचा, तो यहाँ सक्सेसफुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका लाइफ उतना नहीं है जितना सीड का प्लांट है और उस पर आप ग्राफ्टिंग करते हैं, आई बडिंग हो या वी ग्राफ्ट हो। तो इसके यहाँ डीमेरिट है। और इसकी छटाई करते रहिए आप, जैसे 1-2 फीट ऊंचा हो गया, प्रूनिंग जिसे कहते हैं, उसका जो अपाइकल बड है, जो सेंडा कहते हैं, उसे तोड़ते जाइए, 1 से 2 निकलेंगे, फिर 2 को 1-1 फीट बढ़ने दीजिए, फिर कट कीजिए। इस प्रकार लगभग 3 से 4 बार आप इसको कट कीजिएगा, जिस प्रकार 3G 4G कटिंग कहते हैं, और इस प्रकार आपको झाड़ी नुमा प्लांट तैयार होगा। और ताकि आपको फल तोड़ने में भी तकलीफ ना हो, स्प्रे करने में भी तकलीफ ना हो। तो इस प्रकार यहाँ बोनसाई टाइप का प्लांट तैयार करने का, बशर्ते आम के बगीचे इससे ना लगाइए। और गावा में एयर लेयरिंग के बगीचे लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु मैं दोनों के मेरिट डिमेरिट बता चुका हूँ कि अगर से आपको बगीचे लगाना है तो वी ग्राफ्टिंग का आम जाम का पौधा हो या आई बडिंग का हो, एयर लेयरिंग के पौधे लगाने की कोशिश मत कीजिए, यहाँ मेरी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों अगर से आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ। थैंक यू वंस अगेन।